हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम काव्यखंड का दौरान कर रहे हैं। आज हम क्षितिज की काव्यखंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का अध्ययन करेंगे। पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के लेखक का नाम है राजेश जोशी। इन्होंने ये कविता बाल मजदूरी पर लिखी है कि जो बाल मजदूरी है वो एक बहुत ही अशोभनीय कार्य है। हमें जहाँ तक हो सके बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र के अंदर हमें उन पर बाल श्रम का बोझ नहीं डालना है। कुछ भी हो जाए, सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है। आइए हम अध्ययन करते हैं। हमने कल के पाठ में पढ़ा था कि लेखक ने यहाँ तक कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसकी जगह हमें यूं पूछना चाहिए, प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, है ना? ये होना चाहिए। बोलते हैं कि ये सामाजिक चेतनाओं पर तो ये लिखते ही हैं, और ये हमेशा जो लिखते हैं वो जो कविताएं होती हैं इनकी सामाजिक सरोकारों से, सामाजिक चेतनाओं से जुड़ी हुई होती है। इस कविता में भी आर्थिक संघर्ष, कवि कह रहे हैं आर्थिक संघर्ष अपनी जगह है और बाल मजदूरी अपनी जगह है। आर्थिक संघर्ष का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आर्थिक जो परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वो बच्चों पर परिवार की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व को डालते हुए उनसे बाल मजदूरी करवाएं। किसी भी जहाँ तक हो सके, हम संभव हो, हमें बाल मजदूरी को रोकना है। कह रहे हैं, हमने कल पहला पैरा पढ़ लिया था। कोहरे से ढकी हुई सड़क पे बच्चे जा रहे हैं, है ना? और सबसे भयानक त्रासदी क्या है कि उनके हाथ में पढ़ने वाला बस्ता नहीं है, बल्कि बोझ से भरा हुआ थैला है। उनका जो थैला है वो बोझ से भरा हुआ, कौन सा, जो उठाने वाला या जो जिस तरह से वो कचरा वगैरह उठाने का काम करते हैं उससे वो भरा हुआ है। तो क्या हुआ कि सारी किताबें खो गई हैं, पुस्तकालय वो हो गए हैं। ये सब वो अपनी वो कह रहे थे। हमें सवाल की तरह पूछना चाहिए कि बच्चे, अंत में उन्होंने ये भी कहा, हमें सवाल की तरह पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब बोलते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या खिलौने हैं वो सारे पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप के अंदर, कह रहे हैं कि क्या मदरसों की इमारतें भूकंप के अंदर दब गई हैं, है ना? और क्या मैदान, सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन सब खत्म हो गए हैं? एकाएक ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? जो बच्चों के लिए चीजें बनी हुई है, गेंद बच्चों के लिए बनी है, किताबें बच्चों के लिए, खिलौने बच्चों के लिए, मदरसे और स्कूल बच्चों के लिए, ये सब जहाँ के तहाँ हैं, फिर क्या हो गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो फिर कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो बचा ही क्या है दुनिया में? अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? कितना भयानक होगा अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह भयानक है कि ये सारी चीजें हस्म माबूल मतलब जैसी हैं वैसी ही थी। हस्म माबूल जैसी थी वैसी की वैसी थी। ये जो चीजें हैं ना, कौन कौन सी चीजें कही हैं लेखक ने? गेंदें, सारी गेंदें, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या सारी इमारतें भूकंप में ढह गई हैं? क्या सारे घरों के आंगन खाली हो गए हैं? अरे बड़ा अचंभे की बात है। सारी चीजें जैसे हस्म माबूल है, जैसी की जैसी थी वैसी की वैसी हैं, पर दुनिया को हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सब चीजें जैसी थी वैसी की वैसी है। खिलौने भी हैं, किताबें भी हैं, मदरसे भी हैं, स्कूल भी हैं, घर के आंगन भी हैं, लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं। छोटे और बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कभी को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, बल्कि कह रहे हैं कि इस तरह से अगर बच्चे काम पर जाएंगे तो दुनिया में काम करने के लिए बड़े लोगों की फिर कहाँ जरूरत होती है। बल्कि कभी कहना चाहते हैं, बड़े लोग काम करें, छोटे बच्चे अपना पढ़ने का और अपने सामाजिक जितने भी उनके उत्तरदायित्व है घर में हेल्प करें, वहां तक उनका सही है। एक पंक्ति में कवि कह रहे हैं, हम इस पंक्ति को दोबारा से देखते हैं। इसमें कवि का जो, मैं आपको इसका प्रश्न भी कराऊंगी। कह रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? तो कवि कह रहे हैं, सुबह सुबह जो घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पढ़ करके कवि को बहुत चोट लगती है, बहुत चोट लगती है उनके मन को, ठीक है ना?
पूछते हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या बच्चों के सारे खिलौने जो हैं, अब हम यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न भी करवाऊंगी मैं आपको, तो इसलिए आपको मैं दोबारा बता रही हूँ कि क्या सारे खिलौने पहाड़ में दब गए हैं, भूकंप में सारी इमारतें ढह गई हैं, घर के बाग बगीचे सब खाली हो गए हैं, मदरसा क्या होता है बेटा, विद्यालय ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि पूछते हैं कि इसके पीछे कवि की कौन सी वेदना छिपी हुई है। इसके पीछे ये जो लाइनें कवि ने दी हैं, इसके पीछे कौन सी वेदना छिपी हुई है। कवि की वेदना यही है कि पढ़ने लिखने की उम्र के अंदर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कैसे काम पे जा सकता है। कवि की वेदना, कवि का दुख यही है। कवि कह रहे हैं कि कवि ने देखा है कि खेलते कूदते, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये देख करके उनका मन बहुत आहत हुआ है, क्योंकि बच्चों का काम पर जाना समाज और देश दोनों के लिए अच्छा नहीं है। परिवार के लिए भले चाहे उनके थोड़ा आमदनी हो रही हो, पर देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये बहुत भयानक कथन है। एक और उन्होंने जो आगे लाइन पूछी है, फिर क्या हुआ, बचा ही क्या इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि सारी चीजें जहां पर है वैसी की वैसी ही है। तो कह रहे हैं कि बचा ही क्या इस दुनिया में। ये कभी क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं यदि बच्चों की सारी काम की चीजें, गेंदें, किताबें, खिलौने, स्कूल, मैदान, सब कुछ वैसे के वैसे हैं, तो फिर इस नई पीढ़ी को भविष्य की कौन सी तैयारी चल रही है। ये नई पीढ़ी है जो, इसकी कौन सी तैयारी चल रही है कि इनको सुबह सुबह ये कौन से नागरिकों का निर्माण हो रहा है। बच्चे ही आने वाले भविष्य के नागरिक हैं, बच्चे ही भावी पीढ़ी के नागरिक हैं। अब वो बच्चे, बिना पढ़े लिखे बच्चे सुबह सुबह झोला उठा के अपने काम पर जा रहे हैं और किसी काम पर जा रहे हैं, तो ये कौन से हम भावी नागरिक तैयार कर रहे हैं। इसलिए ये कवि को बहुत ही दुख देने वाली स्थिति कवि ने बयान करी है। दूसरा कवि इसमें कह रहे हैं, सारी चीजों का हस्ब मामूल होना अधिक भयानक क्यों है। कवि यही कहते हैं, यदि दुनिया की सारी चीजें नहीं होती तो दुख नहीं होता। किताबें खोई होती, स्कूल खो गए होते, स्कूल भूकंप में रह गए होते, खिलौने कहीं चले गए होते, घर के आंगन कहीं नहीं होते। लेकिन ये सबसे बड़ा भयानक दुख यही है कि सारी चीजें जहां थी वैसी की वैसी हैं, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसलिए भयानकता होने की बात इसलिए बढ़ जाती है कि दुनिया में असंख्य बच्चों के लिए ये चीजें उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उन्हें बचपन में काम पर जाना पड़ रहा है, इसलिए चीजों के होने का उन्हें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। किताबें भी हैं, स्कूल भी हैं, कई जगह तो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उसके बावजूद भी सब चीजें जहाँ पर है वहां होते हुए भी उन बच्चों को नहीं मिल रही है। इसलिए कभी बहुत ही वेदना से ये पंक्तियां लिख रहा है। कह रहे हैं ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि बच्चों को उनका बचपन मिलना चाहिए। बच्चों से उनका बचपन छीनने का हक, कवि कहते हैं बच्चों से उनका बचपन छीनने का हक किसी को नहीं है। जैसे एक बच्चे से उसकी माँ की ममता छीनने का हक भगवान ने किसी को नहीं दिया, वैसे ही बच्चों से उनका बचपन छीनने का हक भगवान ने किसी को नहीं दिया। इसलिए हमेशा कह रहे हैं कवि, जहां कहीं भी ऐसा कुछ हमें दिखाई दे जो कि अशोभनीय कार्य लगे, जो कि बच्चों की बचपन से खिलवाड़ हो रहा हो, उस समय हमें अवश्य ही हमें कुछ करना है। कवि एक और लाइन कवि ने लिखी है। पहली लाइन में कवि बता रहे हैं, कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसका भी हम कर लेते हैं एक प्रश्न, बच्चों का काम पर जाना कवि को भयानक क्यों लगता है कि भाई सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बड़ी भयानक पंक्ति है कवि के हिसाब से। जैसे कवि ने कोई भूत देख लिया हो, बच्चे नहीं किसी भूत को देख लिया हो, बड़ी भयानक है। मम्मी पापा काम पे जाए, बड़े बड़े लोग काम पर जाए, लेकिन भयानक उन्हें लगता है। कभी कह रहे हैं बच्चे भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के वो किसी भी तरह का उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा। और इस उम्र में पढ़ने लिखने के स्थान पर वे काम पर जा रहे हैं, ये हमें सूचित कर रहा है कि उस समाज की और उस देश की वर्तमान दशा क्या हो जाएगी। आज अगर ये दशा है तो आने वाले समय में, भविष्य में ये दशा बहुत ही बुरी दशा होने वाली है। इसलिए कवि को ये स्थिति भयानक लगती है। इसी में एक लिखा है, विवरण को सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे, लाइन क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखना चाहिए बच्चे को, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं।
ये कवि क्यों लिखना चाहता है? विवरण तो सामान्य कथन होता है, यह केवल सूचना होता है, बल्कि तथ्यों की जानकारी देता है, जबकि उसका सवाल का उत्तर होता है। बच्चों का काम पर जाना सूचना या जानकारी नहीं है, बल्कि वह तो प्रश्न है जो कि हमें समाज से पूछा जाना चाहिए। हम लोगों को सूचना नहीं दे रहे हैं, हमें तो प्रश्न पूछना चाहिए। कभी प्रश्न पूछना चाहता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारे ये पाठ का अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर भी हो जाते हैं हमारे। आप इन सारे प्रश्नों को कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।